स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 8 मंत्र कहानी को पढ़ने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके ही जाइएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एक में है देखिए सीरीज एक है। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा टेनिस खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। डॉक्टर चड्ढा जो थे वो टेनिस खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। संध्या मतलब होता है शाम का समय था। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी। कहा डोली लाते दिखाई दिए। कहा मतलब रोते हुए डोली लाते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी देखता चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी चीख से अंदर झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुरक ना बैठे। मतलब फर्श जो होता है उसमें उसे डर भय हो रहा था कि कहीं घुरक ना जाए। डॉक्टर साहब ने चीख के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? मतलब जोर से कहे। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से बहुत बीमार है। डॉक्टर साहब ने कहा, कल सवेरे आओ। कल सवेरे हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और कहा, दुहाई है सरकार कि लड़का मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं खोली है। अभी डॉक्टर चड्ढा को देख लेनी चाहिए लेकिन वो नहीं देखते हैं। डॉक्टर चड्ढा ने घड़ी देखी, केवल 10 मिनट का समय और बाकी है। उन्होंने कहा, कल सवेरे आओ, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोते हुए कहा, हुजूर एक निगाह देख ले, बस एक निगाह, लड़का मर जाएगा। हुजूर 7 लड़कों में से यह एक ही बच रहा है। 6 पहले ही बीमारी से मर गए, हम रो रो कर ही मर जाएंगे। मतलब 6 जो था 6 उसके पास 7 बच्चे थे जिसमें 6 पहले बीमारी के कारण मर गए और बचा कितना, एक ही पुत्र बचा था और वो भी बीमार है। डॉक्टर ने उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धीरे धीरे से चीख उठाई और वे बाहर निकलकर मोटर की तरफ बढ़ चले। बूढ़ा यह कहते हुए उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, लड़के को छोड़कर इस संसार में मेरा कोई और नहीं है। एक बच्चा था और उसके छोड़कर उनका कोई नहीं था बूढ़े व्यक्ति का। डॉक्टर साहब ने मुंह फेर लिया। मतलब मुंह फेर लेना मतलब नाता तो उनके तरफ से ना देखा, उनकी तरफ देखा तक नहीं। मोटर में बैठकर बोले, कल आना। मोटर गाड़ी पे बैठकर बोले, कल आना। लेकिन डॉक्टर साहब को ऐसा नहीं करना था। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की तरह खड़ा रहा। डोली जिधर से आई उधर ही चली गई। यहाँ से निराश होकर वह फिर किसी डॉक्टर के पास ना गया। उसी रात हंसता खेलता 7 साल का बालक इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का आधार छीन गया। बच्चा मर गया और बूढ़े माँ बाप का जो सहारा था वह छीना गया। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का विवाह हो चुका था। लड़का कॉलेज में पढ़ता था। उनका नाम था कैलाश। डॉक्टर चड्ढा के भी पुत्र थे कैलाश। उनको एक लड़का था और एक लड़की। 2 बच्चे थे। लड़की का विवाह हो चुका था और लड़का जो कैलाश था वो भी कॉलेज में पढ़ता था। आज उसकी 20वीं साल गिरा थी। कैलाश ने अपने सभी सहपाठी मित्रों को बुलाया था। उसकी एक खास मित्र भी थी, मृणालिनी। कैलाश और मृणालिनी आपस में प्रेम करते थे। कैलाश को सांप पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। उसने तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उसने यह विधा एक बड़े सपेड़े से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियों जमा करने का उसको मर्ज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है फिर उसे चैन ना आता।
उसे लेकर ही छोड़ता। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी और हर बार सांप देखने का आग्रह करती थी, निवेदन करती थी। कैलाश हर बार टाल देता। आज मृणालिनी ने सांप देखने की ठान ली। कैलाश कल जरूर दिखा दूंगा। कैलाश कहता है कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा तो भी नहीं सकता। घर में लोग आए थे, जब सालगिरह थी तो लोग आएंगे, भीड़ में कैसे दिखा सकता। फिर भी जिद कर रही है मृणालिनी की आज ही दिखाओ, रोज रोज तुम कहते हो। उस तो आगे है, मेहमानों से भरा हुआ देखो, कमरे से में पैर रखने की जगह नहीं। सांप भीड़ देखकर चौंक जाएगा। मृणालिनी की जिद कुछ और लोगों ने हवा दी। सभी लोग मृणालिनी जो थी वह कही तो सभी लोग कहे हाँ हमें भी देखना है। सांपों के दरबे के आगे ले जाकर बीन बजाने लगे। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप निकालने लगा। क्या कमाल था। ऐसा जान पड़ता है कि वे सांप उनकी एक एक बात मानते हैं। उसके सांपों को हाथ में गले में डालना शुरू किया। मृणालिनी घबरा गई। एक मित्र ने व्यंग कहा, अजी दांत तोड़ डाले होगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, इनके दांत नहीं तोड़े गए, कहो तो दिखा दो। यह कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा जहरीला सांप दूसरा कोई नहीं है। इसका काटा तो तुरंत मर जाता है। इसके कांटे की दवा कोई मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं। इस पर एक मित्र बोला, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान ही लेता हूँ। कैलाश पर इस वक्त भूत सवार था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई। इतने जोर से मुंह लाल हो गया, सांप का मुंह लाल हो गया। सांप ने कैलाश के हाथों को ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था। उसने सोचा कि आज यह मुझे मार डालना चाहता है, अतः वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया। उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख ले। आया विश्वास या अब भी कुछ शक है। मित्रों को दांत दिखाकर कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी। सांप क्रोध से पागल हो गया था। गर्दन ढीली पड़ते ही उसने फन उठाकर कैलाश की अंगुली जोर से काटा और वहां से भाग निकला। कैलाश की अंगुली से टप टप खून निकलने लगे। उसने जोर से अंगुली दबा ली और कमरे की तरफ भागा। तुरंत ही एक जड़ी पीस कर लगाई। मित्रों में हलचल मची। क्या हो गया भाई, क्या हो गया। डॉक्टर साहब घबरा गए। डॉक्टर साहब ने चीरा लगाने के लिए कहा, लेकिन कैलाश को जड़ी पर पूरा विश्वास था। एक ही मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, मतलब बंद हो गई। होठों पर नीलापन दौड़ने लगा। होठ जो थे वो नीला हो गई, यहाँ तक कि वह खड़ा भी ना रह सका। फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कैलाश को फर्श पर लिटा दिया गया और पंखा झलने लगा। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है जान बच जाए। एक मंत्र झाड़ने वाला आया भी, मगर कैलाश की सूरत देखकर उस मंत्र चलाने की हिम्मत ना पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। घर के सभी लोग रोने लगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ सीरीज नंबर 3 लेकर। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।